अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं कवर स्टोरी .pk और मैं हूं मोहम्मद आजम आजम। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और खुशहाल होंगे। नाजरीन, आपने एक मिसाल सुन रखी होगी, जैसी करनी वैसी भरनी। भारत जो कुछ अफगानिस्तान के अंदर, काबुल के अंदर करवाना चाहता था और जिस तरह भारत पंजशेर महाज को सपोर्ट करते हुए मकसद ये था कि पूरे अफगानिस्तान के अंदर जो है एक बगावत खड़ी हो जाए मुजाहिदीन की हुकूमत के खिलाफ और भारत अपने मजमूम मकासद को पूरा कर सके। अब खुदा की लाठी चूंकि बेआवाज होती है, वही लाठी भारत पर पड़ी और इतनी जोर से पड़ी कि भारत की अपनी 5 रियासतों के अंदर जो बगावत है उसने सर उठा लिया है। यहां तक कि जो वहां के लोग हैं उन्होंने अपनी ही फौज के लोगों को, फौजी एहलकारों को, फौजियों को मारना शुरू कर दिया, उनको कत्ल करना शुरू कर दिया और ऐसे हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो शायद भारतीय फौज ने भी पहले नहीं देखे हैं, क्योंकि उन पर अचानक हमला हो रहा है। ये ऐसा एरिया है जिसके अंदर भारतीय फौज दाखिल नहीं हो सकती। जब वो इसमें दाखिल होने की कोशिश करते हैं तो उन पर अटैक कर दिया जाता है। गुज़िश्ता यूं कह लीजिए कि 60 साल से ये इलाका भारतीय फौज के कब्रिस्तान के तौर पर जाना जाता है और 1962 में जब चाइना के साथ भारत की लड़ाई हुई तो उसके बाद से ये मामला भारतीय हुकूमत के कंट्रोल में नहीं था ये इलाका। लेकिन अब वहां पर जो बगावत हो रही है वो वाकई हैरान कर देने वाली है। जो कुछ भारत काबुल में करना चाह रहा था अब वो इसके सामने आता जा रहा है। तमाम तरह जो इसकी डिटेल्स हैं वो आपके साथ शेयर करता हूं। ये कौन सा इलाका है, कौन सी 5 रियासतें हैं, कहां पर ये लड़ाई हुई, ये अब मामला कैसे उठा है, अब ऐसा क्या जो सिनेरियो पेश आया, तमाम तरह चीजें शेयर करते हैं। लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। नाजरीन, भारत के किरदार को आपने याद रखना है। भारत ने क्या किया? इंडिया ने खास तौर पर पंजशेर महाज में अमरुल्लाह साले को हीरो बनाया, अहमद मसूद को हीरो बनाया। और आपको याद होगा, मैं आपको दिखाता रहा किस तरह भारतीय न्यूज चैनल्स और भारतीय मीडिया वेबसाइट्स जो थी ये लिखती रही कि अमरुल्लाह साले वो हीरो है, ये वो लीडर है जो पूरे अफगानिस्तान को आजादी दिलवाएगा, जो पूरे अफगानिस्तान में डेमोक्रेसी लेकर आएगा, जो पूरे अफगानिस्तान में लोगों के हकूक के तहफ्फुज की बात करेगा। और वही भगौड़ा सबसे पहले जो है वो भागकर ताजिकिस्तान फरार हो गया। बहरहाल जिन्होंने कोशिश की कि पूरे अफगानिस्तान के अंदर एक बगावत की सूरत हाल पैदा कर दी जाए, सिविल वॉर की, खाना जंगी की सूरत हाल पैदा की जाए, अब वो इनके अपने आगे आ चुका है। कैसे? सबसे पहले आप ये देखिए, ये खबर जो है ये एशिया न्यूज .it लिख रहा है कि 100 हिंदू एक्सट्रीमिस्ट अटैक पेंटिकोस्टल क्लेर्गेमैन इन छत्तीसगढ़। भारतीय रियासत जो है छत्तीसगढ़ के अंदर यह मामला पेश आया है और इसमें 21 भारतीय फौजियों को मौत के घाट उतार दिया गया है। यहां तक कि भारतीय फौजी अगवा कर ली हैं। यानी जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप वहां पर भारतीय हुकूमत के खिलाफ और फौज के खिलाफ लड़ रहा है, उसने अपने ही फौजी यानी भारत के फौजी अगवा कर लिए और 21 को जो है वो मार गिराया। मामला क्या पेश आया, इस पर पहले बात कर लेते हैं। थोड़ी सी मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताता हूं, ये है क्या। 1962 के अंदर जो है ये जब चीन के साथ भारत की जंग हुई उसके बाद ये मामला शुरू हुआ। और जब 1962 के अंदर ये मामला शुरू हुआ, जब ये देखिए, अब ओरिजिन ऑफ नक्सल मूवमेंट इसका नाम है, माओइस्ट मूवमेंट भी कहते हैं इसको और नक्सल मूवमेंट, क्योंकि नक्सल बार ये इलाका है जहां से ये जो मूवमेंट है ये शुरू हुई, नक्सल मूवमेंट भी इसे कहा जाता है। वहां पर 1962 में चाइना के साथ जब लड़ाई हुई तो उसके बाद इस ग्रुप ने कहा जी हम भारत की हुकूमत को नहीं मानते, ये वेस्ट बंगाल का यानी भारतीय रियासत जो बंगाल है उसका इलाका है, वहां ये कहा गया कि हम भारतीय हुकूमत को, नक्सल बार जो है उस बंगाल का इलाका है, भारतीय हुकूमत को नहीं मानते। और इनके जो लीडर थे उस वक्त माओ चरू मजूमदार उनका नाम था। ये उनके रूहानी जो कहते हैं, जो आइडियोलॉजिकल जिन लीडर कहा जाता है, ये वो लीडर थे। उसके बाद ये जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट ये चलती रही और यहां तक कि उन्होंने एनहाइलेशन लाइन, यहां पर जो वर्ड लिखा हुआ है, यानी जो आपकी बात नहीं मानता, जो आपके मौक़िफ़ से इत्तफाक नहीं करता, जो डिसएग्रीमेंट करता है, जो है वो दूसरा बयानिया इख्तियार करता है, उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। और फिर ये जो मूवमेंट है ये चलना शुरू होगी। 1971 में इंदिरा गांधी जब थी प्राइम मिनिस्टर इंडिया की, तब इनके खिलाफ एक ऑपरेशन भी किया गया। ये लोग वहां से निकल गए, जाकर छुप गए और फिर कुछ अरसे के लिए हालात जो हैं वो ठंडे हो गए और उसके बाद फिर ये लोग जो हैं ये ताकत में आना शुरू हो गए। और अब जब इन्होंने हमला किया, अब क्या हुआ है? अब हुआ ये कि पहले आप ये देखिए कि नक्सल अफेक्टेड स्टेट कौन सी है भारत में, किन किन इलाकों में ये काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़,
झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ये 5 रियासतें ऐसी हैं जहां पर ये नक्सल मूवमेंट काम कर रही है। और छत्तीसगढ़ के अंदर भी कुछ ज़िले हैं जिसमें बहुत ज़्यादा इनका असर है। एक है बस्तार, दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर। सुकमा के अंदर ये मामला पेश आया। हुआ ये कि वहां पर क्रिश्चियन जो कम्युनिटी है वो कुछ वहां पाई जाती है। उनके जो पादरी हैं, जो पास्टर हैं, उनके ऊपर इन हिंदू एक्सट्रीमिस्ट लोगों ने हमला किया और कहा कि अपना मजहब छोड़ के हिंदू मजहब इख्तियार करो, वरना ये इलाका छोड़ दो, वरना हिंदुस्तान छोड़ दो, खास तौर पे हमारा इलाका छोड़ दो। वहां जब इनकी लड़ाई हुई आपस में, इन्होंने जाके उस जो पादरी के घर के अंदर उसकी फैमिली पर हमला किया, उसके घर पर हमला किया, उसको मारा पीटा, उसके जो खानदान के लोग थे उन्हें ज़दोकोब किया। तो यहां पर पुलिस जो है वो काम नहीं करती, उन्हें इजाजत ही नहीं है काम करने की, या यूं कहिए कि वहां पुलिस डिपार्टमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि उन पर हमला कर दिया जाता है, उन्हें मार दिया जाता है। तो बाहर से, इस रियासत के बाहर से जब फौज अंदर एंटर होने की कोशिश करती है, तो ये पढ़िए, छत्तीसगढ़ नक्सल अटैक, 21 सिक्योरिटी मैन किल्ड, 1 मिसिंग एंड जवान एम्बुश बाय 400 मायोसिस्ट। मायोसिस्ट भी कहते हैं, नक्सलिस्ट भी कहते हैं। 21 फौजी एहलकार जो जब वो फौज अंदर एंटर हुई तो उन्होंने जनाब इन पर हमला कर दिया और 21 लोगों को मार दिया, 21 फौजियों को, एक को अगवा कर लिया। ये भारत के अंदर हो रहा है, ये वो उस भारत के अंदर हो रहा है जो ये चाहता था कि पंजशेर के अंदर यही मामला हो और वहां पर लोग अपने ही जो मुजाहिदीन की गवर्नमेंट है उसके खिलाफ बगावत करें और एक दूसरे को मारना शुरू कर दें। तो जो आप दूसरे के लिए सोचते हैं, आखिरकार वो आपके सामने आता ही है। अब इनके पास देखिए जो इन्होंने अटैक किया, और ये कितने जो असला भारत पंजशेर को मुहैया कर रहा था, उस महाज को, वही इनके अपने खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। ग्रेनेड इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी देखिए कि एक वो इन्होंने ग्रेनेड भी खुद तैयार किए हैं और रॉकेट लॉन्चर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मशीन गन जो है, जिसको जो शायद भारत की पूरी फौज के पास भी मशीन गन जो है वो मौजूद ना हो, वो इस्तेमाल की जा रही है। इसमें हैवी मशीन गन भी है, लाइट मशीन गन भी है। तो इनको इस्तेमाल किया जा रहा है भारत की फौज के खिलाफ। अब ये देखिए कि ये वो तमाम चीज़ें थी ना कि जो पंजशेर के अंदर भारत ने उनको असला पहुंचाया, वहां पर इमदाद पहुंचाई, SU-30 को जो है वो ताजिकिस्तान में ले जाकर तैनात किया, इसलिए, सिर्फ इसलिए कि उससे मकसद ये था कि हम किसी तरह डिस्टेबलाइज कर दें अफगानिस्तान को, और वहां पर जो बनने वाली नई हुकूमत है उसको बनने से पहले ही डिस्टेबलाइज कर दिया जाए और भारत उस लैंड को, उस ज़मीन को इस्तेमाल कर सके अपने मकासद के लिए, पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। और फिर दूसरा डर ये था कि कश्मीर की तरफ जो है वो ना आना शुरू कर दे ये मुजाहिदीन की जो हुकूमत है। एट द एंड ऑफ द डे आप जितनी बड़ी मर्जी फौज रख लें, जितनी बड़ी मर्जी ताकत रख लें, लेकिन जो गड़ा आप दूसरों के लिए खोदते हैं उसमें आखिरकार आपने खुद ही गिरना होता है। और वही कुछ हुआ है भारत के साथ। भारत अब उसी गड़े के अंदर गिरता हुआ जो है वो दिखाई दे रहा है। अब तक ये कितना नुकसान कर चुके हैं, ये बड़ा अहम चीज है। अब ये देखिए कि मार्च 2020 के अंदर इसी नक्सल मूवमेंट ने, नक्सलिस्ट ने, माओइस्ट ने 17 भारतीय फौजियों को जो है वो मौत के घाट उतार दिया था। उससे पहले इनके ऊपर IED हमले किए गए थे। इसी साल मार्च के अंदर ये IED हमले किए गए। फिर आप देखिए कि इन्होंने स्कूल बिल्डिंग के ऊपर अटैक किया और उसको जो है उड़ा दिया था, जो कि चांडवा पुलिस स्टेशन का इलाके के अंदर आती है। तो ये वो तमाम तर सूरत हाल थी, तमाम तर डिटेल थी जो आपके साथ शेयर करना बहुत जरूरी थी। आपको बताना था कि जो गड़ा भारत ने अफगानिस्तान के लिए खोदा था, पंजशेर के लिए खोदा था, जो मुजाहिदीन के लिए खोदा था, अब उसमें ये खुद गिर चुका है। और यही कुदरत का निज़ाम है कि जब आप किसी का बुरा चाहते हैं तो अल्टीमेटली वो आपके सामने आना ही होता है। अब तक की वीडियो से इजाज़त दीजिए, चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।